हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ेंगे और दूसरा दिन है। इससे पहले मैं गीता की क्लास शुरू करूँ, आपको बहुत रोचक बातें बताना चाहता हूँ। हमारे अभी घर पे प्रसाद पाने के लिए कुछ भक्त आए, बुद्धिमान है, उसी इंस्टीट्यूट से हैं जैसे मैं पास आउट किया था अज्ञान इकट्ठा करने के लिए, IIT कानपुर से थे और मेरे सीनियर ही थे। तो हमने उनसे एक मजाक किया, मजाक नहीं किया, एक क्विज दिया। हमने कहा याद है एग्जाम IIT में क्विज होती थी कहाँ का? हमने कहा ये बताइए खिचड़ी किससे बनी है? खिचड़ी हमारे सब बनती है। हाँ हम समझ गए, लाल मुजक्कड़ बूझ गया क्या मूंग दाल से बनी है? हमने कहा हाँ सही कह रहे हैं हम। तो कुछ प्रोत्साहन, अच्छा और क्या है? चावल है? कह नहीं, दोनों ही बात गलत, अरहर की दाल और समा चावल। ओह अच्छा। हमने कहा सब्जी किसकी बनी है? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। अरबी की बनी है? अरबी की बनी? सूरन की बनी है। अच्छा जिमीकंद, अच्छा यम अच्छा। तो अब आप बताइए, जो वस्तु दिख रही है और जिस रूप में अनुभव हो रही है, उसके स्वरूप को तो आप बिना सुने जा नहीं पा रहे हैं। अभी क्या सुनाई पड़ रहा है? गीता। हाँ ये लिखा हुआ है, हिंदी लिखी हुई, सौ निश्चय लिखा हुआ, समझ रहे? ये हरे कृष्ण हाँ तो शब्द है। जो अनुभव हो रहा है वह हो रहा है एक शब्द का, लेकिन क्या है? भगवान है। जब हम अपनी दूषित इंद्रियों से, अपूर्ण इंद्रियों से सूरन और सूरन और अरबी का भेद नहीं समझ रहे हैं, ये तो बिल्कुल मूंग दाल, लेकिन वो अरहर की दाल की बनी हुई है, तो बताइए बिना सुने हम भगवान के बारे में कैसे समझ पाएंगे? फिर मैंने उनको एक बहुत सिंपल सा प्रश्न किया। एक भक्त माला कर रहे हैं लेकिन 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे करते हैं, वो करते हैं फिर दिन में भी करते हैं। हमने कहा मान लो 1 रुपया मिलता आपको एक नाम करने का, और ये कंडीशन होती है कि 7:30 बजे तक कर लेना है, तो कर लेते ना? हाँ तो कोई मोटिवेशन नहीं होता, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, यही मोटिवेशन पर्याप्त है कि एक नाम से 1 रुपया मिलेगा, 28,000 रुपये। और ये जो हमने कहा, क्योंकि शास्त्र आपने श्रवण नहीं किया है, इस कारण से आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसको देखेंगे कैसे? देखने की एकमात्र दृष्टि है शास्त्र चक्षुष्वाद। जैसे सूर्य के और दूसरे ग्रहों को देखने का एक क्षमता है, अगर है तो वो ये है कि टेलीस्कोप से देखे, अन्यथा वो नहीं देख सकता। दूर की वस्तु पास में लेके आ जाता है। तो भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखते हो तो भगवान एकदम पास में है। इज इट नॉट? इस समय भगवान आपसे कितने दूर हैं? अगर मैं यहाँ जो उपस्थित क्लास में भक्त हैं उनसे पूछूं तो मेरे से 10 फीट दूर हैं, वरुण प्रभु से 5 फीट दूर हैं। नहीं तो मूर्ति है। अब आप मूर्ति सोच रहे हैं तो फिर दूर है, फिर तो भगवान बहुत दूर हो गए। और अगर जान रहे हैं कि भगवान है तो एकदम पास हो गए। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, कोई मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ही हैं और बगल बैठे हैं आपके, और आपको पता नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? बहुत दूर है, और पता है तो बगल में ही है। इस सबका आधार श्रवण है। तो ये भगवत गीता साक्षात भगवान की संगति है, इसे बड़े मनोयोग से करना चाहिए। और फिर बोले अरे हम लगता है कि बस ये 5 मिनट यहाँ सुन ले, 5 मिनट वहाँ सुन ले, 10 मिनट वहाँ सुनने का कितने समय लगा अपने IIT में पास होने के लिए? बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे मुख से निकल गई। हमने कहने के कंपटीशन बड़े तैयारी करी थी, बाद में तो कम पड़े। हमने कहा आपने कंपटीशन में इतना समय दिया बिकॉज आप IIT में क्वालिफाई होना चाहते थे, इसलिए समय दिया, और जान रहे थे कि 5 मिनट की पढ़ाई से होने वाला नहीं है। तो अब प्रश्न यह है कि क्या भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं कि नहीं? तो 5 मिनट की पढ़ाई से नहीं हो जाएगा। फिर मैंने को चैलेंज किया, हमारे यहाँ तो माता जी लोग जो है एकदम गृहिणी हैं, वह भगवत गीता समझ लेती हैं, आप काय क्या IITian हो? थोड़ा सा मेरा तरीका है चैलेंज करने का। हमने कहा बहुत बुद्धिमान मानते हो, क्रीम डिला क्रीम मानते हो अपने आप को, तो क्यों नहीं बुद्धि को लगाते? बस ये है कि अपनी बुद्धि को वहाँ खर्च नहीं कर रहे हैं आप। एक्चुअली बुद्धि को खर्च नहीं कर रहे हैं, बुद्धि बढ़ जाती है भगवान में लगाने से। खुश हुए मेरा तरीका थोड़ा सा लोगों को ऐसे चिकोटी काटने का है, चिकोटी काटने है ना। बोल रहे हो ना कि तुम IITian हो, फिर मुझे बोले कि हम किसी IIT के अपने जूनियर को देखते हैं, आज वो किसी कंपनी का CEO बन गया है, तो हमारे हृदय में हम कहाँ हैं? हमने कहा आपका ही जूनियर गीता भागवत प्रवचन कर रहा है, तो आपको सोचते नहीं कि आप कहाँ हैं? आपका छोटा हूं ना, आपसे छोटा हूं मैं, गीता भागवत कुछ कुछ समझ रहा हूं, तो आप नहीं सोचते कि ये कहाँ पहुंच गया, मैं तो यही हूं। ये याद नहीं आता। तो हमने कहा भक्तों की संगत करिए। फिर दूसरा बोले अरे YouTube पे सुना नहीं आता, तो मैंने कहा Zoom पे आइए।
सबसे अच्छा तरीका पता है किसी को प्रचार करने का कब है? एक भक्त बोले इसे खाने पे बुला लो, कम से कम 15-20 मिनट तो वो सुनेगा वो आपकी बात, वो चुपचाप बैठा सुनता रहेगा क्योंकि खा रहा है और खुश भी है आपसे, अच्छा सा प्रसाद खिला दीजिए बस। आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट विद देम, वेरी हैप्पी टू मीट विद देम। बुद्धिमान लोगों को भागवत भगवद गीता स्वीकार करना चाहिए। चलिए, इस बात से कुछ इंटरेस्टिंग हमको लगी है, हर दिन कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता है, फायर वर्क्स विच कैन रिलेट विद भगवद गीता। लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। हम लोग दूसरे दिन पे हैं और आप यहाँ भगवान की बात को समझ रहे हैं कि वैसे भगवान ने बताया क्योंकि ऐसा असीमित सुख हमेशा के लिए देने वाली योग समाधि की स्थिति है, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है। इसलिए याद आ रहा है लिंक? सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम सतश्चलति तत्पतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा। मन्यते नादिकम तथा भगवान बोल रहे हैं, इसका मतलब है इससे श्रेष्ठ कोई लाभ नहीं है, उससे कोई श्रेष्ठ लाभ नहीं है। इसलिए और यस्मिन स्तो न दुखेना गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगतम। ऐसी समाधि योग की अवस्था में व्यक्ति को कोई दुख का संस्पर्श ही नहीं होता। अब आप ये बताइए दुनिया में आप चाहते क्या हो? यही तो चाहते कि दुख बिल्कुल छुए भी नहीं और सुख की हवा लगती रहे, भीनी भीनी हवा लगती रहे, यही तो चाह रहे ना। यही सब चीजों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हो क्या रहा है? दुख की बदबूदार हवा में हम लोग डूब रहे हैं, ना नाले में गिर रहे हैं और सुख की तो संस्पर्श भी नहीं हो रहा है कि नहीं? जितने भी कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी अवस्था का वर्णन भगवान ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये सारी अवस्थाएं हैं। इसलिए मेरे पीछे बोलिए, बड़े निश्चय के संग व्यक्ति को योग करना चाहिए। उसको क्रम्बल नहीं करना चाहिए। एक आध दिन 2 दिन के प्रयास में अगर सफलता नहीं मिल रही है तो उसको मैं बोलना, यू शुड नॉट क्रम्बल, यू शुड नॉट वेवर, इंग्लिश में कहते हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। स योगः, स मतलब वह योग, सहयोगो यहाँ लिखा हुआ है सहयोगो निश्चयेन योक्तव्य, निश्चय के साथ युक्त उसको अभ्यास करना चाहिए। अनिर्वण्य चेतसः, और खेद नहीं होना चाहिए, शिथिलता नहीं आनी चाहिए, नहीं हम करेंगे। देखो ना, आप देखते हैं आज बड़ा अच्छा जब हुआ, कल फूस का मतलब रुचि नहीं आती। चित्त की अलग अलग अवस्था रहती, जबकि ऐसा भी नहीं कि आप कोई अपराध किए हों या कुछ गलत कार्य किए, कुछ भी नहीं किए, लेकिन चित्त विभिन्न गुणों से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति को योगाभ्यास में कभी अच्छा लगेगा भी नहीं लगेगा। क्या ये बात सब लोग आज ही समझ गए? कभी नहीं भूलेंगे। यही निर्विण्ण चेतसा का कारण हो जाता है। आप लोग को अनुभव होता है कभी कभी सुबह बहुत बढ़िया माला होता है, अगले दिन कुछ भी गलती नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर सूखा सूखा होता है। ये दिखाता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अनुभव कैसा होगा वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो उधर परेशान मत होइए। बहुत अच्छी बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, भक्त की श्रद्धा अपने अनुभव पर आधारित नहीं होती है, उसके शास्त्र श्रवण के आधारित ज्ञान पर होती है। Is it sinking in? This is very, very important.
यही सूरत है ना। निश्चय का अर्थ साधु और शास्त्र के द्वारा जो श्रवण किया गया ज्ञान है उसके आधार पर निश्चय, कि हम तो अभी समाधि की अवस्था अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, आचार्यगण बोल रहे हैं कि ऐसी अवस्था है, उन्होंने इसको प्राप्त भी किया हुआ है। भगवान को तो खैर अब क्या कहा जाए, वो तो सबको देने वाले हैं, तो उनको तो प्राप्त होने की बात ही नहीं है। इज इट ओके? क्या आपने कभी सुना है अपने माता पिता को यह बोलते हुए, बेटा बस बेटा तू आईएएस बन जा, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा? और ऐसी अपने माता पिता की बात पर सहज रूप से विश्वास करके हम प्रयासरत हो भी जाते हैं और देखते हैं कि ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी दुखों में 1% भी कमी नहीं आई। इस तरह से हम लोग को नहीं सोचना चाहिए भगवान के बारे में। आप सोच भी नहीं रहे, मैं बता रहा हूं आपको बात। कभी यह संदेह नहीं आना चाहिए कि ऐसी समाधि की अवस्था नहीं है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। दो तरह से हो सकता है ना, व्यक्ति इसका डाउन हो जाएगा, वो निर्विण्ण चेतस हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। भाई मान लो पता नहीं समाधि की अवस्था है कि नहीं, और अगर है भी तो मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, है ना? तो दोनों प्रकार से निश्चय, नहीं ये समाधि की अवस्था है जिसमें चित्त भगवान में लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है, आनंद मिलता है, और मैं इसको प्राप्त करके ही मानूंगा चाहे कितने भी जन्म लग जाएं। इस प्रकार का निश्चय व्यक्ति को करना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशिष्यता। संकल्प से उत्पन्न होने वाले, प्रभव का मतलब प्रकृष्ण भव, जो बहुत अच्छी प्रकार से होते हैं, जहां से होते हैं, प्रभव का अर्थ ही होता है। तो संकल्प से होने वाले कामान यानी कि भगवान आत्मा, भगवान की भक्ति से इतर जो इच्छाएं, उनको त्यक्त्वा। कल्याण प्रभु, आपका पांव में भी चोट है, कठिनाई है, फिर यहां पे क्यों आए आप? वेरी गुड। संकल्प लिया कि मैं गीता सुनूंगा, चाहे टांग में फफोले लग गए, कुछ भी हो जाए। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि एक भक्त बोले, प्रभु जी आई डेस्परेटली वांट टू मीट यू। हमने कहा अच्छा भाई, कब आओगे? सुबह आना चाहते हैं? तुमने कहा सुबह तो मैं व्यस्त रहता हूँ। नहीं, जब महाराज क्लास था आखिरी दिन, आई डेस्परेटली वांट टू मीट यू। डेस्परेटली? मैंने कहा अच्छा ठीक है आओ। स्टूडेंट है वो, बुद्धू सा। आ जाओ भाई, 10 बजे आ जाओ, फिर क्लास में चले आना। नहीं आप महाराज क्लास में। ठीक है शाम को आ जाओ 4 बजे। नहीं आए तो फिर डेस्परेट क्या थे आप? ये अपनी कोई गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए डेस्परेट होता है तो पहुंच ही जाता है ना। बिलो बंगला ठाकुर पहुंच गए। डेस्परेट का क्या मतलब? खाली ऐसे ही बोलते आई डेस्परेटली वांट टू मीट यू। डेस्परेट मतलब सारे काम छोड़ करके आप उसको करेगा ना। तो संकल्प की ही कमी है। संकल्प हो जाए तो फिर व्यक्ति कार्य करता है। मैं इसलिए सब बातें बोल रहा हूँ। कहने को बोल रहे थे कि डेस्परेटली मे बी ही मीन्स इट ऑल्सो, बट एक्चुअली डेस्परेट होगा तो व्यक्ति वाकई खड़ा हो जाएगा, घर के बाहर ही खड़ा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे महाराज जी को देखने के लिए डेस्परेट ने पूरी पूरी रात खड़े रहते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई करे हमारे लिए कुछ, बोले डेस्परेट तो कम से कम आकर के मिलेगा तो सही, कम से कम फोन तो करेगा, कुछ तो बोलेगा कि सब कुछ संकल्प पे है, समझ लीजिए आप। प्रभात बोले, पूछा गया कैसे हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं? प्रभात डिजायर, संकल्प। और संकल्प नहीं है तो बस। आपने देखा है कि संकल्प नहीं होता है तो पेंसिल भी इधर से उधर नहीं रख पाते हैं, सोचते रहते हैं आज सफाई करेंगे, छोड़ कल करेंगे, कल। तो संकल्प से उत्पन्न होती हैं इच्छाएं और फिर उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। तो वो सारी इच्छाएं जो भोग के संकल्प से होती हैं, बहुत हो गया योग, बहुत तपस्या कर लिया मैंने, अब मुझे पता है सैक्रिफाइस मींस डिनाई द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस, बट आई कैन नॉट डिनाई द इंटरेस्ट फर्दर। गॉट इट? यज्ञ का मतलब है इंद्रियों की इच्छाओं को न पूर्ण करना। बहुत दिन से मैंने नहीं पूर्ण किया, अब मेरा मौका आया है ना, क्योंकि वो मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए नुकसानदायक है। इसलिए सर्वान अशिष्यता, किसी भी भोग इच्छा को पूर्ण करने की सारे संकल्पों को त्याग दे। वो सारी इच्छाएं भोग से उत्पन्न, संकल्प से उत्पन्न हो रही, उसके त्यागते हुए मनसा का क्या अर्थ लिया गया था? वह मन जो भोगों में दोष बुद्धि रखता है। और बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा। आज प्रसाद में बहुत सारे रिफ्लेक्शंस आ रहे थे। मैंने कहा भाई कैसी लगी सब्जी? कहते बड़ा अच्छी लगी। हमने कहा बड़ी अच्छी लगी का मतलब दोबारा देंगे, अगली बार कभी आओगे जब भूखे होंगे तो फिर खाओगे कि नहीं? तो यानी कि आप उसमें उपादेय बुद्धि रख रहे हैं तो बढ़िया बनी है, बढ़िया चीज है। और अगर कोई चीज एकदम खराब बनी हो तो दोबारा नहीं खाएगा ना, तो वहां दोष देखेगा ना कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं। हमने कहा बताओ कौन सी सब्जी खराब लगती है? तो करेला।
बाबा को भक्त करे, अरे यार क्या करेला तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उनको उसमें दोष बुद्धि नहीं, करेला बिल्कुल नहीं खाएंगे। मैं उनको समझा रहा था, मुझे बोल रहे थे, बहुत बोले प्रभु जी गृहस्थी में तो भोग रहते सामने, कैसे हम नहीं स्वीकार करें उनको। तो मैंने कहा आपके सामने बढ़िया है ना खिचड़ी, ऑल्दो ये भोग नहीं है, प्रसाद है, खिचड़ी है, पकौड़ा है, सब पकौड़ा नहीं था, सब्जी थी और मट्ठा वट्ठा सब था, तो अब आप क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? कहते पेट भरा हुआ इसलिए। तो मैंने कहा अगर भक्ति रहेगी तो भोग उपस्थित होने के बाद भी उनकी कटुता दिखेगी कि इसमें कुछ रखा नहीं है। और मेरे को समझा रहा था कि भक्ति करेंगे तो अगर आप भोग में भी प्रवृत्त होंगे तो भगवान टेस्ट गायब कर देंगे। मान लो आप सब्जी बनाए बढ़िया से और उसमें से कोई नमक गायब कर देता हो तो कहीं तो डाला तो था, इसमें टेस्ट कहाँ गया? ये स्थिति है भगवान की। वही भोग है और इतना बोरिंग लगेगा आपको, कटु तो लगेगा, पहले तो बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा, ये क्या है, ये बोरिंग है, तो फिर दोबारा करने से व्यक्ति प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो ये मनसा का मतलब है वह मन ये पवित्र हो गया, इसलिए योग के अभ्यास के द्वारा मन पवित्र हुआ है, इसलिए वह विषयों में दोष बुद्धि, विषय को ग्रहण करने में दोष बुद्धि से युक्त है। इसलिए इंद्रिय ग्रामम विनियम्य, इंद्रिय ग्रामम समझ गए, इंद्रियों का समूह, ग्राम का मतलब होता है गांव समझते हैं ना, ग्राम का मतलब समूह होता है। जो भी 10 इंद्रियां हैं और मन, वह सब, क्षमा कीजिएगा, मन तो 11वां है और वो कंट्रोल करने वाला है, और बाकी सारी इंद्रियां मन के द्वारा संयमित हो जाती है। तो मन में निश्चय हो जाए कि ना इसमें कोई सुख नहीं है, समन्ततः सभी ओर से हर प्रकार से इंद्रियों को संयमित करता हुआ व्यक्ति अभ्यास करे। तो समझ रहे, इसके लिए काफी संकल्प की जरूरत है। ओके, विनियम्य मतलब नियम। अच्छा, नियम का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन, वेरी गुड। विनियम्य विशेष रूप से नियमित, नियमित विनियमित, विशेष रूप से नियमित, मतलब विशेष, ऐसा नहीं कि गॉगल्स लगा करके आंख को छोड़ दिया ना, समझ में आया? बिल्कुल किसी इंद्रिय को जाने न दे। देखिए ये सब बातें हैं, जो कोई नया सुनेगा तो उसको लगेगा ये पनिशमेंट है। बद्ध जीव के लिए कह दिया जाए कि तुम इंद्रिय तृप्ति मत करो तो उसे पनिशमेंट लगेगा, क्योंकि उस लेकिन आप ये बताइए मछली को पानी से कब बाहर लाना चाहिए? जब उसे जान से मारना हो। आई मीन, इज इट नॉट? मछली का जरा मैं देखूं, मछली अपना मुंह भी बाहर नहीं निकालती ना। याद आ रहा है आप लोगों को कछुए वाला एग्जाम्पल? भगवान बोले थे ना गीता में, कूर्मो अंगानी सर्वश, वही बात यहां बता रहे हैं। जैसे एक कछुआ देखे खतरा है, अंदर घुस गया, पूरा अंधेरे को अंदर बाहर ले आता है, और जब देखता है कि अच्छा मौसम है, बढ़िया, सब कुछ सेफ है, तो बाहर निकाल लेता है। जैसे इस समय हम लोग अपनी इंद्रियों को पूरा खुला छोड़ दिए कि नहीं? जो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं पूरा उत्साह से बोल रहे हैं, लेकिन जहां पर भगवान की इतर बात हो रही है वहां एकदम ऐसा हो जाए कि लग रहा है कि कुछ तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। काश हम लोग ऐसे ही रिएक्ट करना शुरू कर दे। कोई भौतिक वार्ता बोलना शुरू करे, एकदम चुप हो जाए, तो वो भी आश्चर्य होता है, इसे क्या हो गया? और यह भी आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे। अगर कोई व्यक्ति भौतिकतावादी परिवेश में रह रहा है तो आप देखेंगे कि आप उनसे बात नहीं कर पाते, और वह भी ये अनुभव कर रहे हैं, यार तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। सी, इस प्रकार से इंद्रिय को सीमित करना चाहिए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, कोई भी विषय जिसको आप जानते भी क्यों ना हो, चर्चा करेंगे तो वो आपकी चेतना में, मेरी चेतना में और गहरा चला जाएगा। इसलिए अगर मौका मिल जाए तो गीता भागवत की चर्चा ही करनी चाहिए। मैं यहां बोल रहा हूं, आप लोगों को तो लाभ होगा ही, मुझको बहुत लाभ होता है, क्योंकि वो विषय और हृदय में चले जाते हैं। जैसे एक भक्त को मैंने सेवा दिया था हिंदी जपा टॉक को इंग्लिश में करने के लिए, तो वो बता रहे थे कि 5 मिनट की टॉक को अनुवाद करने में उनको 1.5 घंटा लगता था, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हुआ कि कई दिन से वो सेवा नहीं हुई है, फिर भी मुख में श्लोक व्याप्त है, उनका अर्थ भी व्याप्त है। गीता भूषण टीका, प्रारंभ में इस योग का अभ्यास इस निश्चय के साथ करना चाहिए कि यदि मैं अच्छा प्रयास करूंगा तो सफल अवश्य होऊंगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये प्रारंभ में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय अनुभव नहीं है, लेकिन गुरु ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, तो ये जरूर सत्य होगा। मैं फिर एग्जाम्पल अपने वैद्य जी का दूंगा। हरिद्वार के वैद्य जी को हमने कई लोगों से सुना कि भाई उनका ठीक हो। मैंने दवा लेना शुरू नहीं किया,
लेकिन अन्य योगियों से या अन्य अभ्यासियों से जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अभ्यास कर रहे हैं, मतलब अभ्यास मतलब दवा ले रहे हैं, तो उनके अनुभव से मैं ये श्रद्धा को बोरो किया, श्रद्धा का इंजेक्शन लगा लिया कि ना, ये मैं भी अभ्यास करूंगा, यद्यपि मैंने भी दवा खाई नहीं है। समझ में आ गया? इसीलिए कहते हैं प्रारंभ में। तो बाद में क्यों जरूरत नहीं है? जब आपको भक्ति करने लग गए, आपका योग का अभ्यास करना शुरू किया, तो कुछ रिजल्ट भी तो आएगा। उस रिजल्ट से व्यक्ति अब और उसकी श्रद्धा पुष्ट होगी कि हाँ ठीक ठीक हमने कार्य किया तो हमको लाभ भी मिल रहा है। यहां देखिए भविष्य काल में है ना बात, यदि मैं अच्छा प्रयास करूंगा तो सफल अवश्य होऊंगा। एक और बात दिख रही है यहां पे, सफल होने की इच्छा। केवल अभ्यास की बात नहीं है, एक अभ्यास करने के लिए किया था और एक अभ्यास सफल होने के लिए किया जा रहा है। अंतर देख रहे हैं दोनों में? ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने मृदंग है, आप कोई कहे कि क्या कर रहे हो, तो क्या वो मृदंग का अभ्यास कर रहा है? ऐसे करते हुए जिंदगी बीत जाएगी, मृदंग नहीं बजा पाएगा। वो गुरु बोलेगा बजाओ, तेरे कीटा तेरे कीटा तेरे कीटा, तो तेरे कीटा बजाता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य है कि वह ठीक से आगे कीर्तन में मृदंग बजाए। दैट्स हाउ वी आर सपोज टू प्रैक्टिस। आज मैं भक्त को बात कर रहा था, वो अपना 8 माला घर में करते हैं, 8 माला अपना ट्रेन में करते हैं, अच्छा माला होता है ट्रेन में। तो उन्होंने कहा आप माला शब्द ही गलत उपयोग कर रहे हैं कि माला कर रहे हैं, क्योंकि कहने माला करने का मतलब बस खाली माला फेरना। अगर आप कहते हैं मंत्र मेडिटेशन तो अंतर हो जाएगा। मंत्र ध्यान इज डिफरेंट फ्रॉम खाली माला फेरना, है कि नहीं? तो आप बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को कि मैं सफल होऊंगा इस उद्देश्य से अभ्यास कर रहा है। तो पहले दिन से उसके अभ्यास में उत्साह है, फोकस है, निश्चय। देख रहे हैं आप? पहले दिन से। ओके, यद्यपि वह प्रवण नहीं है, प्रवण मतलब एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य है कि मैं प्रवीण हो जाऊं अच्छे से। मैं उनको समझा रहा था कि देखिए 2 लोग एक पॉइंट से शुरू करते हैं भक्ति में, लेकिन वो कैसे किस एटीट्यूड के संग भक्ति कर रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत अंतर आ जाएगा। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो एटीट्यूड क्या है बताइए? मैं अच्छा प्रयास करूंगा तो सफल अवश्य हो जाऊंगा। फिर भाई वैद्य की, अरे सबको ठीक किया है, अगर मैं इनकी दवा को ठीक से लेता हूं, परहेज करूंगा तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। जब ये निश्चय ही नहीं होगा किसी का, तो वो ठीक ही कैसे होगा? ठीक है, देखिए हमारी स्वरूपगत स्थिति यह है कि हम लोग अनंत आनंद की अनुभूति करते होने चाहिए थे, भी नहीं है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस, इस योग के अभ्यास में हृदय में निराशा नहीं होनी चाहिए कि इस योग में सफल होना तो मेरे लिए असंभव है। और अब इसीलिए शास्त्र ऐसे ऐसे उदाहरणों को देता है जो हमसे भी मतलब व्हाटएवर विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट काफी नीचे है। जैसे कुछ भी हो, हम लोग जगाई मदाही नहीं है, घर तो नहीं जलाना किसी का, मर्डर किए हो, शराब पिए हो, अब मान लो पिए हो तो उनसे तो कम ही पिए। सोचिए, या अजामिलोपी दासीपति वैश्या से 10 पुत्र तो कोई उत्पन्न नहीं किया है, और 83 साल में तो कोई संतान नहीं उत्पन्न कर रहा है, और मान लो किया है तब भी। चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ पत्नियां, महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि कितना प्रयास किए संतान करने के लिए। और हम लोग भक्ति के बाद 1-2 साल अभ्यास करते छोड़ देते हैं। कितनी सुंदर बात महाराज बोले, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे उस प्रसंग में। 1 करोड़ पत्नियां, इतना प्रयास की संतान की नहीं हुआ, तब भी वो उत्साहित है कि भाई संतान हो जाए, संतान हो जाए। क्यों नहीं होगा? अच्छा ये बताइए, जो आप हैं उसको होना असंभव है क्या? मेरी बात समझ में आई? जो आप पहले से ही हो वो होना असंभव है। नहीं समझ में आया ना बात? आप कौन हैं? कृष्ण के सेवक। जीवात्मा तो हैं, प्रभुपाद ये विषय बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म होना नहीं है, मैं हूं। आप लोगों को अच्छा ये बताइए, आप लोगों को कॉन्शियस होने के लिए क्या करना पड़ता है ना? आप लोग यहाँ पे इसके लिए क्या किया आपने, ये अनुभूति के लिए, है ना? अच्छा कृष्ण, अच्छा सेवक हैं, हर क्षण किसी ना किसी सेवा कर रहे हैं, देह की कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति कर रहे हैं, तो सेवक होने के लिए भी कुछ करना नहीं है। अच्छा कृष्ण है इस जगत में, हैं,
कृष्ण तो हर जगह है, कृष्ण की सेवा उपलब्ध है तो कृष्ण की सेवा करो। कितना इजी है ना, कृष्ण के आप सेवक हो। यहां किसी की शादी होती तब वो पति पत्नी या कुछ होते हैं, लेकिन भगवान के हम सेवक हैं, होना नहीं है, सेवक हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। स्वरूप लक्षण मतलब वह उस वस्तु से कभी अलग नहीं होता। जैसे ये फोन जैसे दिख रहा है, इसका आकृति और प्रकृति देख रहे हैं, इसकी आकृति उससे कभी अलग नहीं हो सकती अगर इसको फोन कहा जाएगा तो। अब मैं इसको अस्त्र की तरह इस्तेमाल करूंगा तो तटस्थ लक्षण, तो वो जब मैं फेंक के किसी को मारूंगा तब वह होगा, वह लक्षण हमेशा नहीं होता है। ये मैं पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करूंगा या फोन की तरह इस्तेमाल करूंगा तो ये तीनों कार्य हमेशा इसमें नहीं दिख रहे हैं। क्या मैं इसमें फोन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं या इसको मैं प्रॉप की तरह यूज कर रहा हूं? प्रॉप की तरह, तब ये एक प्रॉप है। बाहर जाके मैं फोन की तरह इस्तेमाल करूंगा तो यह तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं होता है, लेकिन स्वरूप लक्षण होता है कि नहीं? तो स्वरूप क्या है जीव का? कृष्ण का सेवक। अच्छा ब्रो जी, माया की सेवा कर रहा है, तब माया किसकी सेविका है? कृष्ण की। सो इजी, तो फिर मैं माया की सेवा करता हूं। सो सिंपल। नहीं, हम लोग स्वरूपगत रूप से माया के सेवक नहीं है, वो कृष्ण के सेवक है। इज इट नॉट इजी? भगवान की सेवा करते रहिए और ये बातें और प्रकाशित होती जाएंगी कि हम भगवान के ही सेवक हैं। प्रभुपाद जी का शब्द कितना सुंदर है, द ड्यूटी ऑफ अ सेल्फ रियलाइज सोल बिकम्स सेल्फ इल्यूमिनेटेड। समझा है? जैसे जैसे आप भगवान का भजन करते जाएंगे, हमको समझ में आता जाएगा कि हमारा एकमात्र कर्तव्य हर क्षण यही है कि कृष्ण को अपने कार्यों के द्वारा अपने केंद्र में रखना। सिंपल। दिस इज मेकिंग मी हैप्पी, एनीथिंग एल्स इज नॉट मेकिंग मी हैप्पी। कृष्ण को केंद्र में रखने के अलावा मेरा कोई भी प्रयास मुझे प्रसन्न नहीं कर रहा है। तो अच्छा एक और बात, निराशा तो उस चीज के लिए हो ना जिसकी प्राप्ति में असंभावना हो। तो फिर तो हमको भोग प्राप्ति के लिए निराशा करनी चाहिए ना। भोग से आज तक तो सुख मिला नहीं, अनादिकाल से लगे हुए प्रयास में, उसमें नहीं मिला। वहां आशा लगी हुई है कि वैसे लेगा नहीं, थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, बस थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा। ये मूर्खता है, भोग से दुख मिलेगा। जो चीज असंभव है जीव के लिए, उसको तो खूब आशा लगाकर उसमें लगे रहे हुए हैं, ये बेवकूफी की है कि नहीं? और जो चीज नितांत संभव है, भगवान की भक्ति का सुख जो मिलेगा ही, वहां पे हम निराशा लगाएं, बताइए बेवकूफी की नहीं है? मूर्खता है कि नहीं? जी हाँ, श्रवण के द्वारा व्यक्ति का बुद्धि स्थिर होती। और आपने बहुत अच्छी बात कही, श्रवण के द्वारा असंभव साध्य में बुद्धि स्थिर है। भोगों के बारे में श्रवण करते हैं, इसलिए जो चीज होने ही वाली नहीं, भोग करके हम सुखी होने ही वाले नहीं, उसमें हमारी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे कह लीजिए। कुछ मेरी बातें आप लोग समझ रहे हैं? और भगवान के बारे में सुना नहीं है, तो जो एकदम आसान चीज है, वस्तुतः आसान चीज है, जिससे हमें सुख मिलेगा, जो सुख स्वरूप ही है, उधर हम सोचते हैं तो हमारे लिए संभव नहीं है। तो मेरी बातें समझ में आ रही ना? कोई निराशा नहीं होनी चाहिए भाइयों, माताओं, प्रभु जी, माता जी, समझिए, जब आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके पीछे भगवान है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। थोड़ा सा हमारा एक अनर्थ था कि WWF में बड़ा रुचि थी, तो उसमें कभी कभी क्या होता था, एक थोड़ा हल्का पहलवान होता था, उसको थोड़े बड़े पहलवान से युद्ध हो जाता था। तो जब बहुत पिट जाता था तो एक अपने बड़े पहलवान को बुला लेता था, दोनों मिल के मारते थे, तो सामने वाले तो जीत जाता था। ये शायद आप लोगों ने भी देखा हो, पता नहीं। तो ये हमने करना है, माया से हम लोग जीत ही सकते हैं। तो बुलाते हैं कृष्ण को, बलराम जी को बुला लेते हैं सहायता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमसे नहीं जीत सकते, माया दुरत्य, इसलिए भगवान के शरण लेते। आप आइए इस रेसलिंग में, आप आइए। एवरी डे वी कॉल कृष्णा, 2 आवर्स आ जाइए। जब दिक्कत हो गया सहायता कर देना। आपके बनाने से पहले कृष्ण सहायता करते हैं। इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम बिकॉज ही हैज चैंटेड माई नेम। हम असफल नहीं हो सकते, सर टाइम अधिक लग सकता है। दिक्कत क्या है? आप देखो, कोई वैद्य बड़ा अच्छा होता है और नब्ज देखेगा, स्थिति गर्म भैर, समय लगेगा, दवा लेते रहोगे तो ठीक हो ही जाओगे। वो दवा चेंज नहीं करता क्योंकि जानता है कि दवा यही है। ठीक है? दूसरे शब्दों में योग का अभ्यास उत्साह के साथ किया जाना चाहिए।
जैसे वह चिड़िया जो अपने अंडे खो जाने के कारण पूरे समुद्र को सुखाने के प्रयास में लग गई थी। ये अभी चक्रवर्ती पाद की टीका से और क्लियर होगा, उसको मैं वहाँ इस कथा को वहाँ पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ा है उन्हें। 24वें श्लोक में योग की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया गया है, मतलब इस श्लोक में कैसे करना चाहिए। श्लोक 25 में योग की अंतिम क्रियाओं का वर्णन किया गया है। आगे प्रवीण हो जाएगा तो क्या करेगा। साधक को हर प्रकार के इंद्रिय विषयों को उनकी वासनाओं के साथ त्याग देना चाहिए। सर्व कामान, जो योग विरोधक विषय भोगों को भोगने के निश्चय से उत्पन्न होते हैं। जिन भोगों को भोगने से योग में विरोध होगा, उन संकल्पों से जो उत्पन्न इच्छाएं हैं वह है त्याग। चलो यार आज पिक्चर लगी, चलते देखने के लिए ना। अब आप देखिए भगवान कितने दयामय हैं। मान लो आपको आलू टमाटर की सब्जी अच्छी लगती है, तो अन्य योगियों के लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, और आपके लिए वही परम योग का साधन बन जाएगा। प्रपात बोले ये लोग क्या यही डिस्कशन करते रहेंगे कि क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं है। फिर प्रपात रसगुल्ला लिए खा लिए, कहते हैं हम रसगुल्ला खा के भगवान के पास चले जाएंगे, और ये प्रमाण है भागवत से। उद्धव जी कहते हैं कि आपका प्रसाद खाकर ही भगवान आपके भक्त माया को जीत ले। तब मायाम जये मही, अर्थात जो भगवान का प्रसाद नहीं खा रहा उसको तो माया जरूर पकड़ेगी। भगवान का जो अर्पित फूल है, सुगंध है, सारी इंद्रियों को तो संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए नाम का गोविंद है। जो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। भक्ति का प्रोसेस कितना अच्छा है। वो लोग कहेंगे मौन से ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये भी क्यों बोले मौन से ही ज्ञान होता है, तो हम भी चुप, आप भी चुप, आप काय को बोल रहे है ना। सोचने वाली बात है। मुझे तो समझ में नहीं आता, केवल चुप रहने से ज्ञान हो जाता है, यही ज्ञान है। प्रभुपाद जी कहते हैं वदंती तत्वविदा, जो तत्व को जानते हैं, जो वाकई ज्ञानी वो तो बोलते हैं, और ये कह रहे हैं चुप हो जाओ। नहीं, पूरा दिन बोलते रहो भगवान के बारे में। पूरा दिन खा तो नहीं सकते, लेकिन जब खाओ तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। वी बिकम फुल्ली सेटिस्फाइड। क्या आप लोग का ऐसा अनुभव है कि आप सुबह बढ़िया प्रसाद, बढ़िया से मेरा मतलब भगवान को अर्पित ठीक कॉन्शियसनेस से बना हुआ प्रसाद पाकर 16 माला आपका जप हो जाए, भगवान को अपने हाथों से बना करके या जो भक्त के हाथों का बना हुआ प्रसाद भोग अर्पण कीजिए, प्रसाद पाइए, कैसी संतुष्टि होती है। क्या अनुभव होता है गीता सुन करके, डिस्कशन करके, कितना मन शांत हो जाता है, कितना मन शांत हो जाता है। और इस जगत के भोग क्या उपलब्ध नहीं है भक्तों को, हैं, लेकिन देखिए सहज रूप से मन वहां से निवृत्त हो जाता है। यू डोंट हैव टू प्रेशर, ऐसा नहीं करना होता। जस्ट नेचुरली कृष्णा अट्रैक्ट्स, इससे पहले अपने हृदय में एक बात पूछिए कि क्या आप किसी को प्रेम नहीं करते? तो क्या प्रेम उपाधि पे निर्भर कर रहा है कि आप गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं, ना क्या है। Can you see this? That love does not depend on upadhis. ये अगर आपने कैच कर लिया तो एकदम समझ में आ जाए कि भगवत प्रेम किसी को भी प्राप्त हो सकता है। ये कैच कर पा रहे हैं बात या नहीं कर पा रहे हैं आप? कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव किसी ना किसी को प्रेम नहीं कर रहा है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कुछ भी हो। तो वो प्रेम अगर भगवान की तरफ, जो प्रेम की प्रवृत्ति है भगवान की तरफ डायरेक्ट कर दी जाएगी, तो वही वर्धमान होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसमें उपाधि का कठिनाई क्या है? सुंदरा माता जी किसी से प्रेम नहीं करती हैं आप, तो फिर भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, ये प्रभा समझा रहे हैं। और प्रेम कैसे होता है? गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, भोजन देना, भोजन स्वीकार करना, अपने हृदय की बात कहना, हृदय की बात बोलना। ये भगवान हृदय से नहीं बोल रहे हैं श्लोक। सभी इंद्रियों से को मन के द्वारा संयमित करना चाहिए जो विषयों के दोषदर्शी होता है। इसकी व्याख्या मैंने पहले कर दी, आप सारा दर्शन देखते हैं। योगी के चित्त में ऐसा अनुताप नहीं होना चाहिए कि इतने समय तक तो सिद्धि हुई नहीं, 3 महीना हो गया और भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्या करे। अतः और कष्ट करने का क्या प्रयोजन। ये हो गया निर्विण्ण चित्त, भैया बहुत हो गया, चलो अब माया मिले न राम, तो चलो माया पहले मिली थी, माया की नौकरी कर लेते, ये राम नहीं मिल रहे। बल्कि उनके मन में ऐसा धैर्य होना चाहिए कि यह इस जन्म में सिद्ध हो अथवा अगले जन्मों में सिद्ध हो,
जन्म नहीं बोल रहे, जन्मों में सिद्ध हो, मैं तो यत्नशील रहूंगा, शीघ्रता से मुझे क्या लेना देना है। सुना है आपने एक शब्द, सहज पकै सो मीठा होए। आम जो केमिकल से पकाए जाते हैं वो खाने में बहुत खराब लगते हैं, और जो पका हुआ डाल का आम है, कभी खाए आप लोग ऐसे पका हुआ? हाँ सुंदरा माता जी, समझ में आ रहा है या अब नींद नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, आपने खेत के बहुत सारे आम खाए होंगे। वो है आम का टेस्ट ही अलग होता है। आजकल तो भाग्य नहीं लोगों का खाने का। हम लोग फार्म गए थे, आई कैन इवन रिमेंबर द फॉर्म ऑफ दैट मैंगो, इट वाज सो अमेजिंग, इतना सुंदर। एक तो छोटे से पेड़ में आम लगा होता, सहज पका था, सहज, कोई केमिकल नहीं, अमेजिंग टेस्ट। हाँ खुशबू आती है और ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है चीनी हो, बिल्कुल चीनी, चीनी का वो टेस्ट कभी नहीं हो सकता है। नोएडा जोन के लोग तो नहीं समझेंगे, दे हैव नो आइडिया अबाउट दैट। वहां तो पेड़ से कभी तो खाए आप लोग? नहीं। एक वक्त बोल रहे हैं इनके घर पे है वो प्योर आम, यस, सो यू कैन एक्सपीरियंस। शीघ्रता से मुझे क्या लेना देना, यही मैं एक भक्त को समझा रहा था। देखिए उनको ये टेंशन थी कि 7 बजे तक माला नहीं हुआ। उनका शब्द था माला फिनिश नहीं हुई। मैंने कहा माला शुड नॉट बी चैंटेड टू फिनिश इट, माला शुड बी चैंटेड टू फिनिश आवर मटेरियल एग्जिस्टेंस। समझ में आया? खत्म करने के लिए माला नहीं होनी चाहिए। माला इसलिए करो कि ये भौतिक संस्कृति खत्म हो जाए। एक एक नाम अनंत अनंत शक्ति से युक्त, इस श्रद्धा से नाम उच्चारण करना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि अब हरे कृष्णा करते हुए आधा घंटे में एक माला करें, लेकिन गिव टाइम टू हरे कृष्ण मंत्र, लाइक जो भी आपको सही करती हो। हाँ वो बहुत अच्छा लग रहा था, वो 5 मिनट वाले भाई साहब। अरे शास्त्र सुनना चाहिए। प्रभात बोलते हैं एक भागवत का श्लोक 1 महीना, हम तो फिर भी स्पीड में जा रहे हैं। उम्मीद है कि 10-12 साल में हो जाएगा, कम से कम 10-12 साल तो दीजिए भागवत को। साधना भक्ति माता जी इधर है क्या? हाँ हैं। माता जी आपकी 3 बच्चियां हैं, क्या उनको धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखने में आनंद आया कि नहीं आया? यस और नो। ये बहुत टेंशन दिया उन्होंने। इट्स अ जॉय टू सी द किड्स ग्रोइंग स्लोली। आपका क्या विचार है निशा माता जी? यस, अब मान लो पैदा होते ये लोग बड़े हुए थे 6 फीट के, ये क्या है तो मुझे व्हाट इज दिस। भले बच्चों को लगे कि भाई ये हम जल्दी बड़े होना चाहते हैं, लेकिन एक आनंद है ना बच्चे धीरे धीरे बड़े। अच्छा फूलवानी बागवानी करते हो या कुछ लता हो तो आप डालें और कल ही फूल आना चालू करना, नहीं ये क्या हुआ? आप जल देते हैं, उसको केयर करते हैं, धीरे धीरे करके होता है ना। इसी प्रकार से जितनी बार आप गीता भागवत पढ़ रहे हैं उतनी बार हमारी भक्ति लता बीच पे उसकी सिंचाई हो रही और धीरे 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 करके वो लता बढ़ने लगती है। एंड देन यू आर स्लोली सीइंग दैट वी आर बिकमिंग एडिक्टेड टू कृष्णा सेवा। कृष्ण की सेवा के एडिक्ट हो रहे हैं, चाहे लोग भर्सना करें चाहे कुछ भी करें। ए क्या तुम तो बस गीता ही क्लास सुनते रहते? हाँ सुनते रहेंगे तो तुम तो बस गीता ही क्लास सुनते हो। दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, दे आर अप्रिशिएटिंग। तुम तो बस गीता ही क्लास सुनते हो, माया के पास नहीं जाते, माया गीता नहीं सुनते, भगवत गीता सुनते हो। अब आपको कुछ भी लगता हो लेकिन वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, यार तुम तो बस गीता ही सुनते हो। ये मालूम नहीं चलता लेकिन आप देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं कि एक एडिक्शन होता जा रहा है, और यही एडिक्शन आकर जाकर के भगवत प्रेम में परिणत हो जाता है। शुरुआत में नहीं लग रहा था कि हम एडिक्ट हैं। उन लोगों से सीखिए, उन लोगों को देखिए जो एडिक्ट नहीं है गीता में। एक व्यक्ति बोले थे, अरे रोज गीता सुनते कैसे जाते हो? तुमसे पूछो रोज दाल चावल कैसे खाते हो, रोटी कैसे खाते हो? तो अच्छा लगता है। कोई भी कार्य बिना पैसे के आप रोज नहीं कर सकते अगर आपको अच्छा ना लगता हो। हम सभी भक्त लोग रोज सुनते हैं, ऑलमोस्ट रोज सुनते हैं, संडे को भी सुनते हैं, क्योंकि हमको ये चर्चाएं अच्छी लगती हैं। ये एविडेंस है कि हम सिद्धि के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, और ये और अच्छी लगेंगी और अच्छी लगती चली जाएंगी। करते रहिए इसको। जब अभी अच्छा लग रहा है तो आगे खराब लगेगा। एग्जाम्पल समझिए, कोई सब्जी आपने पहली बार खाई, अच्छी लगी, अगली बार कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। गॉट इट? ये बात है। इसलिए मुझे जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात, मैं इधर हल्ला करूंगा तो भगवान तुरंत दे देंगे क्या? ये भी तो बात नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप वो विरकासुर की तरह कहें गर्दन काट दूं, मांस काट के दे दूं, भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। ऐसा तो होने वाला है नहीं। भगवान के लिए, हाँ ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता बताते हैं, धार्मिक कंडक्ट, धार्मिक आचरण और परसीवरेंस,
लगातार व्यक्ति जब लगा रहेगा तब उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। सुनाई पड़ रहा है दो बातें, धार्मिक आचरण, पाप आचरण नहीं करे और लगा रहे भक्ति में, तो उसे भक्ति जरूर प्राप्त हो जाएगी। यह समझ लीजिए कि भक्ति के फल को भगवान देते हैं, उनका एक नाम है अच्युत, तो वो देते ही हैं, समय कितना भी लगे। ठीक है, इस विषय में श्री गौड़पाद कोई महान व्यक्ति होंगे, उदाहरण दिया है, कुशा के अग्रभाग पर एक एक बूंद जल लेकर समुद्र को सुखाने के संकल्प के समान यदि किसी का संकल्प हो, तो वैसे अक्लांत परिश्रमी के मन का निग्रह हो सकता है। ये समझ में आया आपको? अक्लांत मतलब जो थकता ना हो। समुद्र से मग्गा भर के पानी नहीं निकाल रहा है। क्या शब्द है देखिए। कुशा समझते हैं, कुशा ग्रास, उसमें कितना पानी आएगा? कोई घास का तिनका कुछ है या, चलिए मान लीजिए कि ये देखिए, मैं समझाने के लिए एक नया प्रॉप लिया अपनी धोती से, दिख रहा है आप लोग को? लेट्स सी इफ यू कैन सी दिस, कैन यू सी दिस? यस। हाँ, तो इसको ही मानिए कि कुशा ग्रास। अब इसको पानी में लगा सकते हैं, नहीं पानी है कि नहीं, पानी में डुबोया ऐसा और निकालिए। अब इससे अगर आप कहें कि ग्लास, ऐसे ग्लास को खाली करना है तो भी कितने इटरेशन हो जाएंगे, मतलब रेपिटेशन हो जाएंगे, और समुद्र खाली करना, तो ये एक एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल दी जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार से नाम नहीं करता है। एक ही नाम अनंत जन्मों की वासनाओं को नष्ट करने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है। लेकिन बोला जा रहा है कि प्रयास की दृष्टि से, चाहे इतना भी क्यों प्रयास करना पड़े। बताओ कितने प्रयास लगेंगे? समुद्र को ऐसे सुखाएं आप इस धागे से, है ना, पानी में डालें, फिर इसको निचोड़े। आप बताइए, घर में कभी कहीं ऐसा पानी इकट्ठा हो जाता है जहां निकासी नहीं होती पानी की, तो व्यक्ति पोंछे से बाहर निकालता है, तो आप वहां तो सोचते नहीं ना कि इस धागे से निकालेंगे पोंछ पोंछ करके। तो पोंछे की बात भी नहीं कर रहे हैं। एक घास के तिनके में कितना पानी आएगा, वो डुबो डुबो के निकालेंगे, तब भी मैं परिश्रम नहीं छोड़ूंगा। एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्लास दे रहे थे गौशाला में, और एक माता जी प्रश्न करी, टाइप करके प्रश्न करी, महाराज जी ये भोग की इच्छा, भौतिक इच्छा कब समाप्त हो जाएगी? तो क्लास में तो मैं प्रश्न नहीं किया, बाद में महाराज से प्रश्न किया, तो महाराज बोले कि देखो, जो इमली का पेड़ होता है इमली के पेड़ में जो पत्ते होते हैं, उतने जन्मों के बाद भौतिक इच्छा सब समाप्त हो जाएगी जब भजन अच्छे से करोगे। वो विनोद के लिए बोल रहे थे, इतना जन्म तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन मान लो कि इतना जन्म भी लगे तब भी हम नहीं छोड़ेंगे। और एक बात ध्यान से सुनिए, पूरा जीवन भक्ति कर रहे हैं, यह नहीं लग रहा कि भक्ति करना आसान हो रहा है पहले से? तो क्या 20-25 साल बाद और कठिन लगेगा? ना, हर जन्म पिछले जन्म से आसान ही होगा भक्ति करना। इज दैट ओके? एक बात हमारे सर ने बताई थी, आज भी मुझे याद है, लक्ष्मीधर बहेरा प्रभु ने, सर ने, कि भगवान ने किसी भक्त से पूछा कि तुम मुझे चाहते हो या मेरी खोज चाहते हो? काफी इंटरेस्टिंग है ना? तुम मुझे चाहते हो या मेरी खोज चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी खोज चाहता हूं। What does that mean? Because then you will really value what Krishna is। और इसीलिए कृष्ण तुरंत, तभी आप कृष्ण का मूल्य आकलन कर पाएंगे। जब कोई वस्तु बहुत परिश्रम से मिलती तब उसको व्यक्ति मूल्यांकन करता है, नहीं तो ऐसे ही है। नेक्स्ट, इसीलिए भगवान तुरंत अपने आप को प्रकाशित नहीं करते, ताकि भक्त का प्रेम परिपक्व हो जाए। उत्कंठा जागृत करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। ठीक है, अब एक कथा बता रहे हैं, देखिए। इस संबंध में एक आख्यायिका भी है। किसी पक्षी ने समुद्र तट पर अंडे दिए और समुद्र उन अंडों को बहा ले गया। उस पक्षी ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने चोंच में एक एक बूंद जल लेकर उसे अन्यत्र निक्षेप कर समुद्र को सुखा दूंगा, और उसने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। अपने स्वजातीय बंधुओं द्वारा समझाने पर भी उसने अपना कार्य बंद नहीं किया। तुमसे नहीं होगा, तुम छोटी सी चिड़िया समुद्र को तुम सुखा सकती हो? असंभव, हो ही नहीं सकता। ऐसा लोग समझाएं भी, तब भी संयोगवश श्री नारद जी वहां आए और उन्होंने भी उस पक्षी को समझाया, परंतु उस पक्षी ने उनके सम्मुख भी यह प्रतिज्ञा की कि जन्म जन्मांतर में भी मैं इसे सुखाकर ही दम लूंगा।
इट्स वेरी नाइस ना। क्या इसी तरह की बात नारद जी ने ध्रुव महाराज को कहा था कि तुम तो बादशाह हो, अभी तुम कैसे करोगे? लोग कई कई जन्म में भगवान की आराधना करते हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पाते। कहते हैं आप मुझे भगवान की प्राप्ति का साधन बता सकते तो ठीक है, नहीं तो हट जाइए रास्ते से, है ना। सम डेयरिंग, यू नो। और नारद जी अप्रिशिएट किया कि भाई देखो क्षत्रिय का क्या स्वभाव है। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल क्षत्रिय भजन कर सकते हैं, एक बात है, दम है। आप समझने का प्रयास करें कि क्या नाम था उनका, जो जटायु भगवान श्री राम की सेवा सफलता पूर्वक नहीं कर पाए, लेकिन जीवन सफल हो गया। I mean, this brings really like goosebumps. आप बहुत अच्छी बात पर बात कहते हैं, an imperfect life dedicated in service to Krishna is far better than a perfect life dedicated in service to Maya. बढ़िया से माया की सेवा कर दी, क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, फिर दूसरा जन्म देगी माया। और कृष्ण अगर जन्म देंगे भी, अगर क्या देते ही हैं, केवल इसीलिए देते हैं ताकि आपकी भक्ति बढ़ जाए। केवल धुन लो, सुन लीजिए भाई मेरी बात, भगवान वैसा ही जन्म देंगे जिससे आपकी भक्ति बढ़े। भगवान हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारी भक्ति डाउन हो जाए। हम कुछ भी कर सकते हैं गलत, लेकिन भगवान कभी आपके संग ऐसा नहीं होने देंगे, ना करेंगे कि आपकी भक्ति डाउन हो जाए। चाहे वो दुख दें चाहे सुख दें, करेंगे ही नहीं, किया ही नहीं किसी के साथ। चित्रकेतु का बेटा भी मर गया, जो भी कुछ है, वह भी भगवान की व्यवस्था थी कि जो आज जो व्यक्ति आपने लड़के के लिए रो रहा है, वही वृत्तासुर के रूप में भगवान के लिए रो रहा है। वृत्तासुर के रूप में भगवान जानते हैं कि हम हर व्यक्ति को कैसे उन्हें उनके पास लाना है। अगर आपको भगवान के पास नहीं जाना होता तो आप इस्कॉन के संपर्क में नहीं आते। कान खोल कर सुन लीजिए, कान खोल के सुन लो इस बात को, कि अगर भगवान के पास नहीं जाना होता तो आप हरे कृष्ण मंत्र के संपर्क में नहीं आते। इट वॉज इम्पॉसिबल। लाने का प्लान था, शायद तुम्हारी वापसी का ख्याल कृष्ण के मन में आया है, इसीलिए तुमको इस कौन में हरे कृष्णा करने के लिए बुलाया है। समझ में आया? और शायद नहीं, संदेह रहित रही इसके ऊपर, संदेह रहित। ये भागवत का शब्द है। मुचकुंद महाराज कहते हैं जब किसी का मुक्ति का समय आता है तब भगवान उसे भक्तों को संगति देते हैं, श्रवण कीर्तन में उसे रुचि रखते हैं। द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, द ओनली क्वालिफिकेशन टू गो, ऐसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन है टू गो बैक टू गॉड, इट इज द डिजायर टू हियर अबाउट कृष्णा। भगवान के धाम जाने की योग्यता, पहली योग्यता है कि व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने का इच्छुक हो। आप लोग हैं? भगवान के पास जाएंगे। 4 कुमार जब पृथु महाराज के पास आते, जो पूरे विश्व के राजा हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। 4 कुमार पृथु महाराज को अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारा भगवान के बारे में बोलने की इच्छा है, यही सारे मलों के मल को नाश करने की एकमात्र योग्यता। भगवान के बारे में बोलो, भगवान बाकी सारा काम कर देंगे, हृदय पूरी तरह पवित्र कर देंगे। ठीक है, तो कितना भी समय लगे। संयोगवश, हाँ यहां पे नारद जी, संयोग कहां से हो गया? देयर इज नो एक्सीडेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान की व्यवस्था थी। अब क्या होता है जरा देखिए। तत्पश्चात कृपालु श्री नारद जी ने गरुड़ जी को उसकी सहायता के लिए भेजा। समुद्र मेरे स्वजातीय पक्षी के अंडों को बहा ले गया है, ऐसा जानकर उन्होंने, यानी कि गरुड़ जी ने, अपने पंख से हवा के द्वारा समुद्र को सुखाना प्रारंभ कर दिया। अब आप देखेंगे बात क्या है। बात यह है कि अंडे से क्या सूचित हो रहा है? उस पक्षी का खोया हुआ प्रेम। अग्रीड? गॉट इट? अब समझ में आ गया? ऐसे ही भगवत प्रेम करने की प्रवृत्ति तो है, लेकिन भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो लुप्त कर दिया, वो ढक दिया है माया ने। समाप्त नहीं कर सकती, ढक दिया है। और कहाँ वो खो गया है? जैसे समुद्र अथाह होता है, ऐसे अनेक कितनी इच्छाएं हमने, भोग की वासनाएं, वो भी तो समुद्र के समान है। वो सब सुखा देंगे भगवान की भक्ति, और सहायता प्राप्त होगी आपको। इससे अत्यंत भयभीत होकर समुद्र ने अंडों को लौटा दिया। इसी प्रकार शास्त्र के वचनों में विश्वास युक्त होकर योग, ज्ञान या भक्ति में प्रवृत्त उत्साही व्यक्ति के लिए के ऊपर भगवान अवश्य कृपा करते हैं, यह निश्चित है। संकल्प इत्यादि दोष लोगों से नहीं, लास्ट लाइन छोड़ दीजिए। तो ये बात हम यहाँ पे सीख रहे हैं। 11 बज गया है, 10 पेज है। वैसे अब बहुत इजी है, अगर आप लोग हम लोग को अब मुझे परमिशन नहीं भी दें तो मैं पढ़ के पूरा करूंगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य, अब इजी है, बहुत समान। इसमें वो संकल्प प्रभावान के बारे में बात कर रहे हैं, आपको बहुत रुचि लगी, बड़ा अच्छी टीका है। वह योग इस प्रकार का है, इसलिए किस प्रकार का है? असीमित सुख देने वाला। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में निश्चय पूर्वक और निर्वेद रहित, शिथिलता रहित होकर चित्त से
करने योग्य है। साधक को हर्षित पूर्ण चित्त से उसका अभ्यास करना चाहिए, फल को देखते हुए कि फल बहुत बड़ा है। इंद्रिय स्पर्श जनित और संकल्प जनित इस तरह दो प्रकार के काम भोग होते हैं। क्या मतलब है? उनमें शीतोष्ण आदि तो स्पर्श जनित है, हवा लग रही है, अभी हवा का स्पर्श हो रहा है, पसीना सूख रहा है, अच्छा लग रहा है। गर्मी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब स्पर्श जनित है। तो जो गर्मी लगेगी तो क्या इच्छा आएगी? ऐसे चला लें, ठीक है। तथा पुत्र पौत्र क्षेत्र आदि संकल्प जनित हैं। ये थोड़ा सा अलग अर्थ ले रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा था अर्थ। पुत्र होना चाहिए, तो पुत्र हो गया तो नाती होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों सुंदरा माता जी? इच्छा नहीं आई थी कि बच्चे लड़के हैं, तीनों लड़कों की शादी हो गई, कम से कम नाती होने चाहिए? नाती बहुत अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? इस माता जी की इच्छा नहीं, सभी की, प्राय सभी इस प्रकार से इच्छा करते हैं कि पुत्र होने चाहिए, पुत्र। अब पत्नी हो गई है तो कम से कम घर होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, 10-20 साल के लिए खुद का घर होना चाहिए, है कि नहीं? अपना घर तो एक होना ही चाहिए। इस तरह की बातें संकल्प से उत्पन्न होती हैं। इन सभी इच्छाओं को त्यागते हुए उन दोनों प्रकार के भोगों में संकल्प जनित भोग स्वरूप से ही छोड़े जा सकते हैं, स्वरूप से ही छोड़े जा सकते हैं। पुत्र की इच्छा छोड़ी जा सकती है, और पुत्र की इच्छा छूट गई तो पौत्र का तो कोई मतलब है नहीं, और क्षेत्र की इच्छा भी छोड़ी जा सकती है। आप लोग कोई खेत तो नहीं बनाना चाहते हैं, खेत की इच्छा भी छोड़ी जा सकती है, वो छोड़ी जा सकती है, उसके बिना भी आप जी रहे हैं, ठीक है। अतः उनके साथ अपना संबंध ना मानते हुए उन सबको मन से सर्वथा छोड़कर, समझ में आ गया? जो संकल्प जनित है इच्छा उनको छोड़ देना, वो नहीं चाहिए, वो नहीं करना है, या अगर है तो उनमें आसक्ति को त्यागते हुए बिल्कुल भी। तथा स्पर्श जनित अनिवार्य भोगों में उनसे होने वाले हर्ष और उद्वेग को छोड़कर, ये समझ में आया? वाह बड़ा आनंद आ रहा है, एसी चल रहा, बड़ी बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी परेशानी है, बस वहां भजन छोड़ करके यही चर्चा चल रही है कि गर्मी है, गर्मी गर्मी। ऐसे बोलने से गर्मी, गर्मी बोलने से गर्मी कम हो जाती है क्या? अब बताइए, यहाँ पे आज ऐसे खराब है मान लो, तो अब गर्मी लग रही तो क्या करें? कथा बंद कर दे क्या? ऐसे तो नहीं है, कर्तव्य करते ही हैं। माता लोग के किचन में तो ऐसे नहीं लगा होगा, तो मैं समझ रहा हूँ ना, इतने कृपालु नहीं है। तो अब और लगा भी नहीं सकते, गैस लगी हुई वहां पे, तो क्या फिर खाना नहीं बनाएंगे? तो वहां तो अनिवार्य है ना, जो स्पर्श जनित चीजें हैं उसको तो आपको सहन करना पड़ेगा। इसी को वहां गीता में कहा, मातर स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यशताम तितिक्षु भारत। अपने कर्तव्य करते रहो, इनको तो सहन करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल लेवल पे हम देखते हैं भक्त लोगों के घर में कभी कभी मैसेज आता है कि प्रभु जी हमारे घर में आज लाइट नहीं है तो हम जूम पे नहीं आ पाएंगे। तो उसका मतलब वो क्या जप नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो बोलते हैं हम लोग घर में जप कर ले रहे हैं लेकिन आज हम जूम पे नहीं आ पाएंगे, लाइट नहीं रही। तो इसका मतलब नींद भी डिस्टर्ब रही होगी, तो क्या जप नहीं करते? ये दिखा रहा है कि भक्ति में सिद्ध होना चाहते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को सहते हुए भक्ति करना, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर दिन माया आपको बढ़िया व्यवस्था नहीं बना के देगी। फाइन। तो हमको बड़ा अच्छा लगा था ये संकल्प जनित और स्पर्श जनित इच्छाओं को त्यागते हुए समस्त विषयों से संपूर्ण इंद्रिय समूह को रोककर धैर्य युक्त बुद्धि से विवेक विषयक बुद्धि के द्वारा आत्मा के अतिरिक्त समस्त अनात्म वस्तुओं से शनह शनह उपरत होकर के मन को आत्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंता न करे। ये लाइनें जो हैं वो अगले श्लोक की भी ले ली उन्होंने, इसलिए यहाँ पे आ रहा शनह शनह उपरमित। तुरंत उपरमित नहीं हो जाएगा। जैसे देखिए ना, अब मैं कौन से कहूँ भाई सब लोग सब्जी में नमक डाल के ही खाओ, तो आप कहेंगे पहले प्रभु करके दिखाओ। अब नहीं बोलेंगे कि पहले प्रभु करके दिखाइए, उसका हम को उपदेश दीजिए। तो हम देख सकते हैं कि भोजन के संबंध में भी हम लोग तुरंत सब कुछ नहीं त्याग सकते हैं। तो क्रमशः व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर व्यक्ति जंप करने का प्रयास करेगा तो वो गिरेगा। अच्छा, अब कल से देखो सोना तो टाइम वेस्ट है कि नहीं? आप बोले नहीं, हाँ टाइम तो वेस्ट है, लेकिन क्या करें, अभी हम लोग ऐसी चेतना में हैं कि अब 6-7 घंटे सोना ही पड़ता है। गॉट इट? धीरे धीरे व्यक्ति रेगुलेशन में रहे, धीरे धीरे करके व्यक्ति उससे विरत हो। तात्पर्य, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और इसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। वो युद्ध जिसमें आप जीतोगे ही, उसकी a war which you are surely going to win, why should we become
Why should you become discouraged by losing some battles? कुछ समझा आपने? I might have lost some battles but I will win the war. सुना है सब बातों को, शब्द को? आप देखो ना कि महाभारत के युद्ध में भी कभी कभी अर्जुन दब जाते थे, एटलीस्ट थोड़ा दब जाते, भीष्म पितामह से दब रहे थे, हो जाता है ऐसा। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज को बिल्कुल बंदी ही बना लिया गया था ऑलमोस्ट कर्ण के द्वारा। जीता कौन अंत में? पांडव जीते। जो ये बात आप लोग समझ लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति भगवान के उपाय को अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, वो भगवान की बात पे विश्वास कर रहा है, तो भगवान उसकी सहायता करेंगे। जो कार्य वह करने में संभव भी नहीं होगा, भगवान उसको अप्रत्याशित रूप से संपादित करके देंगे। जैसे कि समुद्र मंथन में वो जो मंदराचल था वो डूब ही गया था समुद्र में, अब वो उठाएंगे कैसे? भगवान अंदर से नीचे से कच्छप अवतार लेकर के सहायता कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप सबने स्वीकार कर रखा है कि यह होते सर्व सिद्धि होए बे तुम्हार, इस हरे कृष्ण मंत्र से तुम्हारी सारी सिद्धि होगी। धैर्य पूर्वक करते रहिए और होगी ही। अभी किया ही कितने दिन है, ठीक है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए कि यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या शब्द है प्रभुपाद जी का। सफलता तो मिलेगी, थोड़ा विलंब हो रहा है, भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि वो नाम का रस देना नहीं चाहते। हाँ, दिस कैन बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल इन अ लाइफ। ऐसा नहीं है कि वह देना नहीं चाहते, वो हमारी उत्कंठा देखना चाहते हैं, ये बात है। और ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं सकते, He just want to see our eagerness। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, मेरे संगी गाइए। उत्साहाद निश्चयाद धैर्याद तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से हमने पढ़ा दिया था। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्य में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उरीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग, अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपने सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। वैसे इसको ऐसे बोलें, जो अपनी सहायता आप करते हैं, उनकी सहायता बाप करते हैं। कृष्ण ऐसे लाइक दिस। जिस व्यक्ति का कोई संकल्प ही नहीं था, अजामिल, उसको भगवान ने एक अलग तरह से पुकारा, आजा मिल। आओ मुझसे मिलो। और 12 साल के बाद भगवान से मिलने चला गया। भगवान ने थोड़ा सा बस नाम चेंज कर दिया। तुम मेरा नाम नारायण बोल रहे हो, नारायण, मैं तुम्हारा नाम थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, आजा मिल। इज इट नॉट? भगवान ने मिलवा दिया कि नहीं? आप लोग कभी सोचते नहीं, इसका कोई संकल्प नहीं था कि मैं, कोई अवेयरनेस नहीं थी,
और वो मृत्यु बोला बोला तब भगवान ने वैकुंठ के पार्षदों को भेजा। तो अब आप बताइए, ये प्रमाण है ना कि भक्तों की सहायता वैकुंठ के पार्षद करते हैं? करते ही हैं, वो अलक्षित रूप से घूमते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमारी रक्षा करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार का संकल्प लेके भक्ति करता रहे। एक बात मैं और को बोलना चाहूँगा, आप बिल्कुल समझ जाओगे। जैसे मैं भी लीवर के लिए दवा ले रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो मेरा 100% प्रॉब्लम थी, पहले दिन मैंने दवा खाई तो 99.5 या कुछ तो रहा होगा कम। फिर जैसे जैसे दवा खा रहा हूँ, क्या लीवर की जो समस्या है वो 100% से कम हो रही है, उसी स्थान से कम हो रही है जहाँ पे मैं पहुँच गई है? दैट इज फ्रॉम 100, देन फ्रॉम 99, देन फ्रॉम 98, फ्रॉम 97। ऐसा नहीं होता, सिंपल सी बात। तो जैसे जैसे हम लोग रोज, और दवा का अनुपात रोज उतना ही है, तो भले ही हम लोग सोच रहे हैं कि हम रोज 16 माला कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर नाम के संग हम बहुत शुद्ध हो रहे हैं और भगवान का प्रेम बढ़ रहा है। तो वो जो कमिटमेंट है गीता और भगवान के नाम के प्रति, वो बढ़ जाता है। तो हमको बस अपनी तरफ से यह प्रयास करना है कि हम नाम अपराध से बचने का प्रयास करते हुए करें। इज इट ओके? अपनी तरफ से प्रयास करें कि नाम अपराध नहीं हो, भगवान का नाम प्रभु हमसे प्रसन्न रहें। तो फिर आप देखेंगे कि रियलाइजेशंस आते जाते हैं, और फिर वो रियलाइजेशन मिलेंगे, व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होगा, तो फिर व्यक्ति और उत्साह से करेगा, और फिर वो और उत्साह से करेगा तो उसका और प्रगति होगी। इज दैट ऑल ओके? ये बातें हैं। और इसीलिए इसी बात को रूप गोस्वामी जी कहें, आदर पूर्वक और रोज व्यक्ति अनुदिनम करेगा तो उसको अपने जीवन में अनुभव प्राप्त होगा। ठीक है, मैं कुछ भक्तों का प्रश्न ले लेता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको कुछ लोग अच्छा लगा होगा। अगर कोई मेरे प्रति अपराध करता है तो ये मेरे लिए प्रारब्ध है, और जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसके लिए बंधन करवाने वाला कर्म, ये कैसे हो सकता है? या तो वो प्रारब्ध हो गया बंधन कारक कर्म। इस तथ्य प्रकाश डालिए। हमें तो कुछ समझ में नहीं आया प्रश्न आपका। देखिए, सिंपल सी बात है। एक भक्त लोग बड़ा अच्छी बात बोलते हैं, फॉर एक्चुअल ट्रू डिवोटीज, उनके प्रति किया गया अपराध छोटा अपराध है और उनके द्वारा किया गया अपराध बड़ा अपराध है। किसी भक्त के प्रति किया गया द्रोह छोटा द्रोह है, ये वास्तविक भक्तों की बात कर रहा हूं, और उनके द्वारा किया गया कोई अपराध बहुत बड़ा अपराध है। जैसे परीक्षित महाराज ने सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, तो उन्होंने इसको बहुत बड़ा अपराध माना, परीक्षित महाराज ने स्वयं बहुत बड़ा अपराध माना। लेकिन परीक्षित महाराज को इस शाप के लिए, इस गलती के लिए जान से मरने का शाप दे दिया कि कहते ये तो कोई बहुत छोटा, मेरे कुछ है ही नहीं, तो मेरे इतने बड़े अपराध का बहुत छोटा सा दंड प्राप्त हुआ मुझे। जबकि शमीक ऋषि समझ गए कि बहुत बड़ा अपराध हुआ, राजा को मारने का ये शराप दे दिए, इसकी वजह से भगवान विष्णु का कोप इन पे हो सकता है। तो भगवान विष्णु से वह प्रार्थना करते हैं कि बच्चे को आप क्षमा कर दीजिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके प्रति अपराध हुआ, तो हम तो ये सोच रहे हैं ना कि हम भक्त बन गए हैं। अच्छा, भक्त बन गए हैं, अच्छा। अभी जब में कितनी रुचि उत्पन्न हो गई है जब भक्त बन गए हैं। एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी भक्त लोग हमारे संग चीटिंग करते हैं। हमने कहा वो लोग चीटिंग नहीं करते हैं जो भक्त बन गए हैं, जो भी भक्त बन रहे हैं वो चीटिंग करते हैं। लेकिन भगवान का नाम कभी चीटिंग नहीं करता है, भगवान कभी चीटिंग नहीं करते। इज इट ओके? तो उनकी तरफ देखिए जो कभी चीटिंग नहीं करते। कोई व्यक्ति बता सकता है भगवान ने आपके संग कोई चीटिंग करी हो? ना। भक्त लोग या जो इन द मेकिंग भक्त हैं वह चीटिंग कर ही सकते हैं, वे अभी बद्ध जीव हैं। सो इट्स ओके। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका कोई पैसा कोई भक्त लेके भाग गए, भक्त मतलब इन द मेकिंग भक्त। तो प्रभुपाद जी के पास कंप्लेन करने निकला है, तो प्रभुपाद कहते डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्म। तुमने किसी का पैसा मारा है या उसी का पैसा मारे हो तो फिर आज तुमको भोगना पड़ रहा है। देखिए बात सिंपल है, किसी ने हमको पैसा दिया या हमने किसी को कहा कि हम तुमको दे देंगे और फिर नहीं दिए, बेटा इतना देना पड़ेगा ना अगले जन्म में कि रो पड़ोगे। इसलिए कभी किसी का उधार नहीं रखना चाहिए, बहुत देना पड़ेगा। किसी बोल दे हाँ बस हम दे देंगे कल ही दे रहा हूं मैं बस, और नहीं दिया मर गए, धो धो करके लेगा अगले जन्म में। फिर वो चाहे बच्चे के रूप में आए चाहे लड़के के रूप में आए, चाहे लड़के के रूप में आए, चाहे भाई के रूप में आए, उसी को आप उसी का लिए तो आपको देना पड़ रहा है। इसलिए एक और तरीका है, दान दीजिए। आप दान नहीं दे रहे हैं, उसके पास रखवा रहे हो, अगली बार देगा आपको। अगर उसने भगवान की सेवा में दे दिया तो भगवान रिटर्न करेंगे, आपको अनलिमिटेड मिलेगा, और नहीं किया भगवान की सेवा में तो वो लगेगा करने के लिए। ये विज्ञान लोग समझते नहीं है।
कोई नुकसान नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। नाम जप में नींद बहुत आ रही है, इधर से क्या करें? अच्छा अच्छा अच्छा, नींद आ रही है, क्या करें? नींद रात्रि में पूरा कीजिए, जप में नहीं। और नींद आए तो खड़े होकर जप कीजिए, अगर पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन ले लीजिए, और नहीं तो इतना अपने आप को क्या कहते हैं सांत्वना दे दीजिए, कम से कम कुंभकर्ण तो नहीं है। कुंभकर्ण कैसे जप कर रहा था, अरे कुंभकर्ण, अरे कुंभकर्ण, क्या बोला उसका नाम, इंद्रजित को मार दिया, राम के भाई ने मार दिया। किसने मार दिया? राम ने। फिर सो जाता था उसके बाद फिर अरे इसको मार दिया, राम ने इसको मार दिया, राम ने, फिर सो जाता था। ऐसा करने के बाद भी उसका सदगति होगी, तो ऐसी स्थिति है तो वो भी ठीक है। यही तो विचार करना चाहिए। अगर चित्त थोड़ा सा तमोगुण से प्रभावित है तो नाम उच्चारण करने में नींद आती है। मैं अब मजाक की बात नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। प्रगति में देखिए, पहले कीर्तन करने में नींद आती है, पहले श्रवण कीर्तन दोनों में नींद आती है, सुनते हुए भी नींद आती है और बोलते हुए भी नींद आती है। समझ में आया? फिर धीरे धीरे सुनते हुए नींद आती है लेकिन बोलते हुए नींद नहीं आती। समझ में आया? क्लास में नींद आएगी लेकिन खुद क्लास दे रहे तो नींद नहीं आएगी, या बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र तो नहीं आएगी। कैच किया? अब ये सब समझने के लिए आपको माधुर्य कादम्बनी पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, ठाकुर जी की इच्छा होगी भगवत गीता के बाद। जो लोग गीता पूरा सुन लेंगे उनको हम माधुर्य कादम्बनी पढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रगति के क्या क्या लक्षण होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी, हाँ रूप गोस्वामी जी ना, हाँ चक्रवर्ती पाद ने इसको लिखा। विल स्टॉप हियर नाउ। प्रश्न है? अच्छा चलिए दीजिए माइक इनको। एक प्रश्न भक्त का है। मैंने ये अनुभव किया कि रात पे खूब दबा के खा लेने से नींद अधिक आती है, तो थोड़ा देखिएगा उसको। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब नॉन डिवोटीज को पहली बार कृष्ण भावनामृत में आने की प्रयास करते हैं तो भक्ति शास्त्र और महामंत्र की महिमा इसके बारे में तो बोलते ही है, पर प्रश्न मतलब उत्तर देने में तब अटक जाते हैं जब बोलते कि हम नौकरी में है, क्या करेंगे, पैसे कहाँ से कमाएंगे। ये सब लोग सुनिए, किसी को भी प्रीचिंग करना सबसे पहले पूछो उठते कितने बजे हो, और मैं उनको हेल्थ के बारे में बताता हूँ तो उसके बारे में लोग रुचि रखते हैं। अच्छा ये मेरी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। देखिए भाई, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये 9 बजे और 5 बजे आप खाइए, उसका बाद ये फास्टिंग होती है। मैं जनरली ऐसे बात करता हूँ तो लोगों को देह मानते हैं मैं देह हूँ, तो देह की बात तो सुन लेते हैं। और फिर मैं पहले पूछता हूँ आप उठते कितने बजे हैं, तो कहेगा हम 6 बजे उठते हैं। 5:45 उठ सकते हो। हियर दिस, लिविंग एंटिटी तटस्थ होने के कारण क्या कहते हैं उसको, विकल्पों के प्रति हमेशा ओपन रहता है। आपको कल से तुम 6:30 बजे उठोगे तो कहेगा तुम्हारे बाप हो जो बोलोगे वो नहीं सुनेगा। कहो कि आप 5:45 उठ सकते हैं। कोई भी मुझे आज तक कोई ना नहीं कहा है, भले उठा ना हो लेकिन कभी ना नहीं कहता। तो कम से कम इतना तो मान गया कि उठ सकता है। तो आप 15 मिनट पहले उठ जाएंगे तो आप नाम उच्चारण कर सकते हैं। 15 मिनट पहले सो जाइए। और एक बहुत सिंपल तरीका, हमको भी लोग कुछ पूछते हैं तो हम बोलते हैं आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन देखिए ये है, आपकी जो इच्छा वो कर लीजिए। तो उससे मुझे भी बुरा नहीं लगता, जो उनको जो करना है वो करते रहें, और हमने उनको बता भी दिया कि सही बात क्या है। अगर आप कहें कि ऐसा कीजिए और वो नहीं करेंगे तो आपको भी दिक्कत होगी और उनको भी दिक्कत होगी। हमको बता दो भाई ऐसा है, आप ऐसा करना चाहते हो तो कर लो। सिंपल सी बात है। कंट्रोलर मत बनाए, किसी के कंट्रोलर मत बनिए। आपने अपना प्रयास किया, भगवान के बारे में बता दिया, वो उनकी और भगवान के बीच में। ये नित्यानंद प्रभु का शब्द है। हमको महाप्रभु ने कहा प्रचार करने के लिए हम भगवान के बारे में बताएंगे। अब वो स्वीकार करते हैं, उनका लाभ होता है नहीं होता, वो उनके और महाप्रभु के बीच में। आप भगवान की बात बताओ। एक बात आप ध्यानपूर्वक अपने, मुझे नहीं, आप हमारे सामने जप नहीं करते हैं, क्या आप अपने जप को गंभीरता से करते हो? आप देख लीजिएगा। मैं कुछ नहीं कह सकता कंट्रोलर। आप जब अच्छे से करेंगे तो भगवान के नाम की महिमा प्रकाशित होगी, एंड कृष्णा विल पुट सम वर्ड्स इन योर माउथ विच विल हिट दैट पर्सन। अगर आपकी इच्छा है और आपसे कई गुना अधिक भगवान की इच्छा है उस व्यक्ति का उद्धार हो, तो वह भगवान आपके मुख में ऐसे शब्द रख देंगे जो उस व्यक्ति को हिट करेगा। हमारी इच्छा तब होगी जब हम वाकई नाम जब करें और हम देखें हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। मैं व्यक्ति पूछेगा ना आपको फायदा हुआ है कुछ, ही विल सी एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ योर इंटरनल कल्टिवेशन। उत्साहित व्यक्ति दिख ही जाता है कि उत्साहित है। ठीक है, गीता क्लास तो हो ही गई ऐसे करके कौन गीता क्लास सुनेगा। अभी एक भक्त ने, देखो सिंगापुर से एक भक्त को जोड़ा। उत्साह होना चाहिए, उत्साह विश्वास भगवद गीता पे, भगवान की बात के ऊपर। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप है। एक बात बोलना चाहता हूँ। एक भक्त बोल रहे थे बुढ़ापे में प्रचार कैसे करें, ये करें वो करें। बुढ़ापे और जवानी की बात नहीं है,
मैं उन भक्त को बोल रहा हूँ, समझ रहे मैं किसी बार, उन भक्तों को पूछो कि नाम आप जप कर ही क्यों रहे हो? जो नाम जाप कर रहा है और प्रचार नहीं कर रहा नाम का, जितने भी क्षमता नहीं कर रहा है, तो उनसे पूछो कि आप नाम कर ही क्यों ना? पहले ये बताइए क्यों ही करें, चाहे 64 करें, चाहे 128 करें, चाहे 32 करें, करे ही क्यों, यह पहले बताइए। और फिर अगर उनको नाम की महिमा पता है और नाम के बारे में बोलना शुरू करेंगे, तो वह ये नहीं कह सकते कि प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं अपनी माँ से बहुत प्रेरणा लेता हूँ कि वो वृद्ध थी, वृद्धावस्था में आई थी, वह भी अपने मित्रों को या जो भी उनकी माता जी मित्र थी उन सबको प्रेरित करती रहती कि आप हरे कृष्ण मंत्र को। यहाँ तक कि मेरी नानी मरने से पहले अपनी बहन को हरे कृष्ण मंत्र दे के मरी। इफ यू आर एक्चुअली कन्विंस्ड अबाउट समथिंग, व्यक्ति प्रचार कितना भी करेगा। अरे आप देखिए यूट्यूब पे बुढ़ी माताओं जो कभी वो होता है कि ये किचन में बना लो, निशा मधुलिका माता जी कितना वृद्ध हैं, फिर वो खाना ये बना ले, तो यू कैन डू। कृष्ण इज गिवन, आपके पास बुद्धि होगी तो बुढ़ापे और जवानी की बात नहीं है, बात उत्साह की। प्रभुपाद जी वृद्धावस्था में नहीं किए, प्रभुपाद का प्रचार नहीं किए, पहले तो ये बता दीजिए। जवानी से करते रहे तो बुढ़ापे में भी नहीं रुकता वो काम। जिसको महिमा समझ में आएगी वह करेगा, ये बात है। तो कहीं तो संदेह यही हो रहा है कि क्या नाम की महिमा उनको प्रकाशित हो रही है या नहीं। व्हाट डू यू से? आप लोगों का क्या विचार है इसके ऊपर? जिसको नाम की महिमा प्रकाशित होगी, जिसको समझ में आ गया कि नाम बोलने वाला भगवान के पास जाएगा ही, अगर इतनी सी बात भी समझ में आएगी कि तो क्या किसी को भी आप नहीं बोलेंगे नाम करने के लिए? क्या 1-2 माला करने के लिए भी आप नहीं बोलेंगे? प्रभुपाद जी का शब्द है, अ पर्सन हु चैंट्स ऑफेंसलेसली बिकम्स ओवरवेल्म्ड बाय द डिजायर टू स्प्रेड द होली नेम। एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, आप नेटवर्क स्टेशन में पढ़ा चुके हैं इस बात को। जो वाकई निरपराधिक रूप से नाम जप कर रहा है, उसके हृदय में उमड़ने लगी एक भावना। और यही बात एक भक्त, नाम ले रहा हूं, रामकृष्ण प्रभु जो 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं, वो बोल रहे थे कि जाप करने से जीवों पे दया आ ही जाती है। मैं आपको बुद्धि बता रहा हूं, जो बात वो बता रहे थे कि कोई उनकी शिष्या कह सकते हैं या जिनकी उनके प्रति गुरु बुद्धि थी, उनको कोई लोग मार रहे थे, मारने सेंस तंत्र विद्या के बारे में मार रहे थे। उन्होंने अपनी शक्ति का पूरा प्रयास किया उनको बचाने का, फिर वो नहीं बच पाई, जो भी अलग बात है। टू द इफेक्ट, उन तांत्रिकों ने उन पर भी प्रभाव दिया। वो उनको परेशान नहीं कर, मतलब कुछ स्तंभित कर दिया कुछ समय के लिए, बिल्कुल फ्रीज हो गए, बट टू दैट एक्सटेंट ही एक्सटेंडेड हिमसेल्फ। परम पूज्य राधानाथ महाराज के बारे में हमने सुना है कि भक्तों के घर प्रसाद पाने जाते हैं, वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और लोगों को पता भी नहीं होता महाराज का खिलाना होता है। लेकिन बहुत बार हमने सुना भक्तों से कि महाराज आकर के उल्टी कर देते हैं, वापस लौट खा लेते हैं और सहर्ष खा लेते हैं, बाद में आकर महाराज को उल्टी तक करना पड़ता है, फिर भी ही इज एक्सटेंडिंग हिमसेल्फ। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों वैष्णव, हमारे गुरु महाराज लोग सब महाराज हैं, गुरु महाराज, अन्य भक्त लोग क्यों कर रहे हैं? परम पूज्य जय पताका महाराज से यही प्रश्न किया गया कि महाराज इस समय आप इतनी बीमार अवस्था में हो, मेरे सामने प्रश्न किया गया, आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? बहुत बड़ा तपस्या है ये ट्रैवल करना। आज रात में भी सपना आया कि मैं लंदन मंदिर में हूँ, कभी गया नहीं और मैं सोच रहा जेट लैग हो रहा है, 12 घंटे का डिफरेंस है, खाने में दिक्कत हो रही है, वो 1000 परेशानियां होती हैं। वापस आ गए वृंदावन, लेकिन बहुत परेशानी होती। क्यों ऐसी अवस्था में? बताओ, महाराज की अवस्था में कोई व्यक्ति ट्रैवलिंग के बारे में सोचेगा? तो महाराज रोने लगे, बिल्कुल फूट के रोने लगे, कहने लगे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए जितना किया है, कितनी तपस्या करी है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो जिसके मन में वाकई कृतज्ञता होगी, समझेगा कि मुझे बचाया गया है, तो वह निश्चित रूप से अन्य बच्चों को, भक्तों को बचाने लगा। एक मैं बात बोल के रुकूंगा। आप ये बताइए कि मान लीजिए किसी का बच्चा अग्नि में फंसा हो, हाँ मान लीजिए बच्चे फंसे या बच्चा फंसा हो, और कोई व्यक्ति उस बच्चे को बचा के ले आ गया, लेकिन उसकी गंदी आदत है कि वो पान खाता है, विल यू बी थैंकफुल टू हिम? या उसके आप दोष देखेंगे ये तो पान खाता है? नहीं, आप यही देखेंगे कि उसने हमारे बच्चे को बचाया, हमारे बच्चे को बचाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें पान खाना चाहिए, सब नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि अगर हमारे भावना होगी दूसरों की मदद करने की भावना, दूसरों के पास भी हरि नाम पहुंचे, व्हाट अमेजिंग सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। कितना सुंदर ही भावना है। हम पहुंचा पाए या ना पहुंचाए आगे की बात है, कम से कम हमने प्रयास तो किया। आप जरा देखो किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना कितना दुख देती है। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, एक भी व्यक्ति को आपने बचाया है तो कृष्ण आपको जरूर बचाएंगे, प्रभुपाद जी का शब्द है, विश्वास रखिए इस बात पे। एक भी व्यक्ति को आपने बचाने का प्रयास किया, अब वो बच पाए नहीं बच पाए आगे की बात है, लेकिन आपने प्रयास किया अपना पूरी तरफ से, आपने सहायता दी, सुविधा दी, तो निश्चित वो मुक्त होगा। इस बात को सनातन गोस्वामी भी बोलते हैं कि अगर कोई दूसरे को मुक्त करने का प्रयास करता है तो ठाकुर जी उसको स्वयं मुक्त करते हैं। वहां बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, तो इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। तो जो लोग भी
हम पता नहीं कहाँ पहुंच गई बात, क्यों कहाँ से आई थी, आई डोंट नो। लेकिन बात खाली कर रहे थे कि चैंट हरे कृष्णा फर्स्ट पार्ट एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, दिस हाउ वी गेट बिकम परफेक्टेड। विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।